मेरे मित्रों, आज की क्लास में आपको एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट 4 शुरू करने जा रहा हूं, जो करंट अफेयर का है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज पहला क्वेश्चन होगा, 18 अगस्त 2022 को किस देश के साथ भारत के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है? एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है, ये हम लोग को बता देना है। ऑप्शन ए कहता है मिस्र, बी कहता है अमेरिका, सी कहता है इजराइल और डी कहता है ईरान। तो इसमें कौन सा आंसर होगा मित्रों? इसका आंसर होगा मिस्र। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, एजेंसियों के सभी पुरस्कारों को एक मंच पर लाने के लिए सरकार द्वारा कौन सा पोर्टल विकसित किया गया है? तो वह पोर्टल है राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल, जो ऑप्शन बी में है। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने नाविकों की सुगम आवाजाही के लिए अगस्त 2022 में किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? उस देश का नाम बता देना है। तो इस देश का नाम है मित्रों ईरान। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवा भारती और युवा विकास समिति के साथ साझेदारी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा आदिवासी युवाओं के बीच कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्रामीण उद्यमी परियोजना की शुरुआत की गई है? तो ये है आपका राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC, जो ऑप्शन ए में है, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, पाँच अगस्त 2022 में विदेश मंत्री एवं एस जयशंकर ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस लैटिन अमेरिकी देश में किया है? तो उस अमेरिकी देश का नाम बता देना है। तो ये है असुनसियोन पराग्वे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फिल्मों के सह निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस देश के साथ ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन संधि पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है? तो वो देश है आपका ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नवीनतम नेचर इंडेक्स 2022 में किन विश्वविद्यालय को भारतीय विश्वविद्यालयों में पहला और शैक्षणिक क्षेत्र के सभी संस्थानों में 16वां स्थान प्रदान किया गया है? तो ये आंसर आपका हो जाएगा हैदराबाद विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मित्रों, क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत ने 15 अगस्त 2022 को किस देश को एक डोनियर 228 समुद्री टोही विमान उपहार दिया है? तो ये हो जाएगा श्रीलंका को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अगस्त 2022 में DRDO के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? DRDO का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है आपका ऑप्शन बी में है समीर वी कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अगस्त 2022 में किस देश की सबसे बड़ी झील गार्डा झील सूखे के कारण अब तक के अपने सबसे निचले स्तर तक कम हो गई है? तो ये आपका हो जाएगा इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अगस्त 2022 को किस जगह स्थित इंडियन ऑयल की दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल प्लांट को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पानीपत, हरियाणा, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अगस्त 2022 में बिहार के मिथिला मखाना फॉक्सनट को GI टैग प्रदान किया गया, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो हम लोग को सही कथन के बारे में बता देना है। ऑप्शन ए कहता है कि बिहार में भारत की कुल मखाना या फॉक्सनट आपूर्ति 80% ज़्यादा उत्पादन होता है। सही है, यह बिहार का 5वां उत्पाद है जिसे GI टैग से सम्मानित किया गया, यह भी सही है। इससे पहले भागलपुर के जर्दालू आम, कतरनी धान, नवादा के मगही पान और मुजफ्फरपुर की शाही लीची को GI टैग मिल चुका है। सभी सही हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, 13 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है, नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से किस ग्रह के 2 छोटे उपग्रहों अमलथिया और आद्रष्टिया की नई तस्वीरें जारी की है? ठीक है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा बृहस्पति की। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा,
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कनाडा में 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में शामिल होने के बाद किस देश की यात्रा के दौरान वहां स्वामी विवेकानंद और पांडुरंग सदाशिव खान खोजे की प्रतिमाओं का अनावरण किया है? ठीक है, तो ये हो जाएंगे मैक्सिको में। कहाँ पे? मैक्सिको में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मित्रों 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 17वें प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? उस शहर का नाम बता देना है। वो शहर आपका है इंदौर, जो ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया था? गृह मंत्री अमित शाह ने किया था, तो नई दिल्ली में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में किस राज्य में स्थित आदिवासी बहुल मंडला जिला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है? तो ये जिला आपका है मध्य प्रदेश में। उस जिले का क्या नाम है? मंडला जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर भारतीय सेना के कुत्ते डैश को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मरणोपरांत वीरता पुरस्कार मिशन इन डिस्पैच से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा एक्सल। डैश में क्या भर देंगे? एक्सल। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर भारतीय सेना के कुत्ते एक्सल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मरणोपरांत वीरता पुरस्कार मिशन इन डिस्पैच से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य सरकार के स्वामित्व वाली भारत की पहली ऑनलाइन टैक्सी सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये केरल में शुरू की गई है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अशोक लीलैंड की सहायक कंपनी स्विच मोबिलिटी लिमिटेड द्वारा विकसित भारत की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर वातानुकूलित बस स्विच EIV 22 का शुभारंभ किस शहर में किया गया है? उस शहर का नाम बता देना है। वो शहर आपका है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया है 1 और 2। ठीक है, 1 और 2 कथन दिया है। पहला है, गोवा पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है। सही है। दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव पहला हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश बन गया। ये भी सही है। तो 1 2 है सी में, तो ये सी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, अगस्त 2022 से निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हरित ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन के लिए प्रतिबद्धता की दिशा में एक उत्कृष्ट कदम के तहत राजस्थान के सांचौर में गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत की है? तो HPCL ने की है, जो ऑप्शन सी में है। HPCL ने की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय स्टेट बैंक ने स्टार्टअप को समर्पित अपनी पहली शाखा किस शहर में शुरू किया है? उस शहर का नाम बताना है। तो बेंगलुरु, कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एयर क्वालिटी एंड हेल्थ इन सिटीज रिपोर्ट के अनुसार पार्टिकुलेट मेटल PM 2.5 के मामले में विश्व के 2 सबसे प्रदूषित शहर कौन कौन से हैं? उस प्रदूषित शहर का नाम बता देना है हम लोगों को। तो वो प्रदूषित शहर आपका है दिल्ली और कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मित्रों, पच्चीस नंबर क्वेश्चन कहता है आपका, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और गौथान की आजीविका का केंद्र बनाने के उद्देश्य से ग्रामीण आजीविका पार्क, ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो वह आपका स्टेट हो जाएगा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर रखा गया है? ठीक है, तो उस हवाई अड्डे का नाम हम लोग को बता देना है। यह चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 21-23 अगस्त 2022 के मध्य 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा किया गया है? ठीक है, तो ये ग्वालियर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सोफिया बुल्गारिया में आयोजित अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? तो उस भारतीय महिला पहलवान का आपका नाम बता देना है। तो उसका भारतीय महिला पहलवान का क्या नाम है? ठीक है,
तो ये है अंतिम पंघाल, अंतिम पंघाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अमेरिका की ऑनलाइन पत्रिका इनसाइडर के लिए काम करने वाली बांग्लादेश में जन्मी डैश को उनके चीन में उर्गरों के उत्पीड़न पर काम करने के लिए सचित्र व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग और कमेंट्री की श्रेणी के लिए 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो उनका नाम बता देना है। तो यह है आपका फहमीदा अजीम। कौन है? फहमीदा अजीम। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मित्रों आपका 30 नंबर। क्वेश्चन कहता है, भारत ने किस देश के साथ कुल 1200 मेगावाट की 2 परियोजनाओं वेस्ट सेती और सेती नदी SR6 को विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये है आपका नेपाल के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अगस्त 2022 में CSIR KPIT द्वारा विकसित भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस कहाँ लॉन्च की गई है? ठीक है, उस जगह का नाम बता देना है। तो वह है पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मित्रों, दिल्ली उत्तराखंड एक्सप्रेसवे के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सही कथन को बता देना है। पहला ऑप्शन आपका ए है, दिल्ली उत्तराखंड एक्सप्रेसवे का 20 किलोमीटर का हिस्सा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरता है। सही है। इस पड़ाव में 340 मीटर लंबी डॉट काली सुरंग का भी निर्माण किया जा रहा है। यह भी सही है। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के निर्माण में वर्ल्ड लाइफ मूवमेंट के लिए एशिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड लाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर 12 किलोमीटर भी शामिल होगा। ये तीनों सही हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मित्रों 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में पिच ब्लैक 2022 अभ्यास का आयोजन किस देश द्वारा किया गया है? तो उस देश का नाम हम लोगों को बता देना है। वह देश आपका है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसने फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से हिम ड्रोन एथॉन कार्यक्रम शुरू किया गया है? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा भारतीय सेना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अगस्त 2022 में कहाँ इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल का केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वर्चुअल शिलान्यास किया है? ठीक है, तो उस जगह का नाम हम लोग को बता देना है। वह जगह आपका हो जाएगा मित्रों चंदौली, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, छत्तीसगढ़ सरकार ने विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर अनुसूचित क्षेत्रों में PESA पेशा नियम 2022 लागू कर दिया है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन को हम लोग को चुन करके बता देना है। कहता है इसमें ऑप्शन ए, इसमें आदिवासी अपने जंगल जमीन के बारे में खुद फैसला ले सकेंगे। सही है। राज्य में पेशा कानून लागू होने से ग्राम सभा अधिकार बढ़ेगा। यह भी सही है। नए नियम से ग्राम सभा के 50% सदस्य आदिवासी समुदाय से होंगे। इस 50% में से भी 25% महिला सदस्य होंगी। ये तीनों सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मित्रों आपका 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है मित्रों, हाल ही में किस देश के रिमोट सेंसिंग उपग्रह ख्याम को रूस के सहयोग से कजाकिस्तान के बैकोनूर अंतरिक्ष स्टेशन से सोयूज उपग्रह वाहक द्वारा लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो बता देना है आपको कि किस देश के सहयोग से। तो वह आपको हो जाएगा ईरान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 10 अगस्त 2022 को श्री नीतीश कुमार ने बिहार मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार शपथ ली है? कौन सा है? 9वां, 8वां, 10वां, 7वां कौन सा है? ये हम लोग को बता देना है। ठीक है, तो इन्होंने 8वीं बार शपथ ली थी। ये आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत का पहला खड़ा जल लालटेन लॉन्च किया, जिसे राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT चेन्नई द्वारा विकसित किया गया है का नाम क्या है? उसका नाम हम लोग को बता देना है। तो उसका नाम है रोशनी। सी हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अगस्त 2022 में किन 2 देशों के बीच उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय युद्धाभ्यास वायुसेना का आयोजन किया गया है? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा भारत और मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, किस मंत्रालय द्वारा शहरों और नगरपालिका क्षेत्रों को भीख मुक्त बनाने और
विभिन्न हितधारकों की समन्वित कार्रवाई के माध्यम से भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिए स्माइल 75 पहल लॉन्च किया गया है। यह है आपका मित्रों सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मित्रों आपका 43 नंबर। 41 हुआ था ना, हाँ अब हो जाएगा 42 नंबर क्वेश्चन आपका। 42 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, अगस्त 2022 में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत के 31वें हाथी रिजर्व को अधिसूचित किया है। ठीक है, तो जगह का नाम और उसमें राज्य का भी नाम हम लोगों को बता देना है। तो ये आपका है अगस्त्य मलाई, तमिलनाडु में है, ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के 28 चुनिंदा भाषणों पर आधारित पुस्तक शब्दांश का विमोचन किया है। ठीक है, तो उसका नाम बता देना हम लोग को, यह है अमित शाह के द्वारा, अमित शाह के द्वारा किया गया है विमोचन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान के सभी पहलुओं के लिए खुले नेटवर्क को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई पहल ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन बनी है, उस कंपनी का नाम हम लोगों को बता देना है, यह है आपका माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये आपके हैं शशि थरूर को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 5 अगस्त 2022 को किस देश ने अपने पहले चंद्र मिशन धनुरी मिशन की स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से भेजा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों दक्षिण कोरिया, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर हाल ही में कौन बने हैं, उस क्रिकेटर का नाम बता देना है। तो ये हो जाएगा आपका किरण पोलार्ड, किरण पोलार्ड ने खेला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में बांग्लादेशी वास्तुकार डैश लिस्बन ट्राइनेले मिलेनियम BCP लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई बनी है। उनका नाम हम लोगों को बता देना है, उनका क्या नाम है, उनका नाम हो जाएगा मरीना तबस्सुम। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मित्रों आपका 50 नंबर, ये क्वेश्चन 49 में, विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को किस राज्य का राज्य ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, उस राज्य का नाम बता देना है। तो यह है उत्तराखंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मित्रों 50 नंबर, कहता है कि मानवता की सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान दीपाल RN जिम डस्टन पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है, उस व्यक्ति का नाम बता देना है। तो ये हैं आपके दलाई लामा, किनको, दलाई लामा को, जो ऑप्शन सी में है। तो मित्रों आज के क्लास में बस इतना ही, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।